फैसल, फैसल आ जाओ, नाश्ता कर लो, फिर कहोगे कि देर हो रही है ऑफिस के लिए। तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अम्मा आप तो मुझसे बात ही ना करें। पूरे मोहल्ले ने कुर्बानी का जानवर ले लिया। अगर किसी घर में कुर्बानी का जानवर नहीं आया तो वो हमारा घर है। तो कोई मसला नहीं है, इस साल तुम्हारी कुर्बानी कर देंगे। अरे आप मजाक ना करें मुझसे। हम यार क्या है, 2 साल से मुझे कहते जा रहे भाई इस बार कुर्बानी का बड़ा जानवर लेके आना पड़ेगा आपको। अच्छा, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। जाओ जाकर मुंह हाथ धो, बकरे की तरह लग रहे हो। यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या तुम्हें? नहीं, मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाना। और मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर इस बार हमारे घर पे कुर्बानी का जानवर नहीं आया ना तो ना ही मैं मुंह धोऊंगा और ना ही मैं नहाऊंगा। फराज, हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सजा दे रहे हो यार? यूनिवर्सिटी जाओ, और वैसे भी कुछ दिनों बाद छुट्टी हो जाएंगी, तुम्हें घर पे देखना पड़ेगा फिर। एक बात सुन लो मेरी, तुम इस बार कुर्बानी का जानवर नहीं आ सकता। हम पर बहुत कर्जा है, पहले हम वो कर्जा उतारेंगे, उसके बाद कुछ होगा। अच्छा, नया मोबाइल लेने के लिए कोई कर्जा वर्जा नहीं था, जैसे ही कुर्बानी के जानवर का जिक्र आया तो फौरन कर्जा याद आ गया। वाह, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे? अम्मा मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस बार हमारे घर पे कुर्बानी का जानवर नहीं आया ना तो मैं ईद वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलूंगा। और मैं पूरे मोहल्ले को बता चुका हूँ कि इस बार हमारे घर पे गाय आएगी। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो तुम सबको बता चुके हो, तो फिर ऐसा करो कि मुझे या अपने भाई को गाय की खाल पहना कर गेट के बाहर खड़ा कर दो। वो जो बच्चे शौक में और जिद में आके गाय देखते हैं ना, वो आकर देखेंगे और तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। आइडिया अच्छा है। आइडिया? इधर आओ, तुम्हें मैं बता। ये नहीं सुधरेगा। इसकी यूनिवर्सिटी खत्म है, इसकी जॉब का बंदोबस्त करता हूँ, जॉब लगवाता हूँ इसकी। बेटा वापसी पे ऐसा करना कि मिठाई ले आना। हो सकता है कि हिना अपनी सास के साथ चक्कर लगाए, कह रही थी मुझसे। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। आप करेंगे ना? कुर्बानी ने तो परेशान करके रख दिया मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह आ गई? सुबह सुबह कहाँ अम्मा, दोपहर हो रही है। अच्छा, ना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। तुम अकेली क्यों आई हो? सास नहीं आई तुम्हारी? नहीं अम्मा, सास नहीं आई साथ। मैं तो बाजार गई थी शॉपिंग के लिए। वहां पे इतनी भूख लगी, मैंने सोचा अपनी अम्मा के हाथ का खाना खा लूं। ये सब क्या है? शॉपिंग है अम्मा, लॉन के डिजाइनर जोड़े। क्या जरूरत थी तुम्हें ये फजूल खर्ची करने की? अभी तो तुमने अपने पूरे जहेज के कपड़े भी नहीं पहने। क्या हो गया अम्मा? कॉपी है, ओरिजिनल की कॉपी। भाई देखें, 15,000 का जोड़ा 2,000 रुपए में, कैसा? किसी को क्या पता चलेगा कि तुमने कितने हजारों का पहना है? क्या हो गया अम्मा? और आपको पता है, यही असल बात है। तस्वीरों में से किसी को पता नहीं चलेगा कि ये असली है या नकली। सब यही समझेंगे कि मैंने डिजाइनर जोड़ा पहना है। क्या हुआ अम्मा? इसका मुंह क्यों उतरा हुआ है? बस एक ही जिद पकड़ी हुई है इसने। सुई एक ही जगह पे अटकी हुई है इसकी कि ईद पर कुर्बानी करनी है, दिखावा करना है, नुमाइश करनी है। हाँ अम्मा, कुर्बानी तो करनी चाहिए ना। आप लोग ने अब तक जानवर नहीं लिया। ऐसा करो कि तुम दोनों ना मेरी कुर्बानी कर दो। देखा है ना, इनसे जब भी कुर्बानी की बात करो ना यही बातें शुरू कर देती है। तो और क्या कहूँ मैं? मुझे तो जानवर बना के रख ही दिया है तुम लोगों ने, और इस घर को अस्तबल बना दिया है। अम्मा आप फिर शुरू हो गई। अच्छा अम्मा देखें, कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। भाई मैंने अपने ससुराल में कह दिया कि इस बार मेरे मैके वाले बड़ी गाय की कुर्बानी करेंगे। अच्छा, मगर गाय क्यों? ऊंट की कुर्बानी कह देती। नुमाइशी करनी है, झूठी बोलना है तो फिर खुलकर बोलो। अम्मा देखें, आपको कुर्बानी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे ससुराल में मेरी नाक कट जाएगी। बीबी तो अपनी नाक कटवा लो, क्योंकि इस नुमाइश की खातिर मैं अपनी गर्दन नहीं कटवा सकती। अम्मा अब ये नुमाइश नहीं, फरमाइश है। बल्कि ये तो फर्ज है। अच्छा, तो अब तुम मुझे मेरे फराइज समझाओगी।
देखो बीबी, मैंने तुम्हारी शादी के लिए ना बहुत बड़ा कर्ज लिया था और कर्जदारों पर कुर्बानी फर्ज नहीं होती। क्या अम्मा, ये तो और ही शर्मिंदगी की बात है। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया ना कि मेरे मैके वाले कर्जदार हैं, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी वहां पे। और नहीं तो क्या, मगर ये सब बातें ये थोड़ी ना सोचती है। तुम तो अब चुप ही हो जाओ तो बेहतर है। ये तो बहुत बुरा हो गया। ना कुर्बानी तो करनी है, कुछ तो करना पड़ेगा। अभी तो मुझे इतनी भूख लगी है, मेरे ज़हन में कोई आइडिया भी नहीं आ रहा। तुम सोचो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फराज को क्या हो गया? बच्चों की तरह अपने दोस्त के जानवर लेके मोहल्ले भर में घूम रहा है। दिमाग खराब हो गया उसका और कुछ नहीं। जिद लगाई हुई है कि कुर्बानी करूंगा तो गाय की करूंगा। और वो हिना साहिबा को देखो, उनकी तो नाक इतनी लंबी हो गई है, लगता है कि पूरा ससुराल उसमें समा जाएगा। क्यों, क्या हो गया? ससुराल में कह दिया है कि मैके में बहुत एहतमाम हो रहा है कुर्बानी का, बड़े बड़े जानवर किए जा रहे हैं। बताओ ये सब कुछ कैसे होगा? क्या हो गया हिना को? क्यों बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? अब भला बताओ, इतनी मुश्किल से तो घर का खर्चा चल रहा है। हिना की शादी के बाद तो बजट ही आउट हो गया। ये सब कुछ कैसे होगा? जरा परेशान मत हो। इस साल हम कर्जा उतारें और आने वाले साल मैं इनकी फरमाइश भी पूरी कर दूंगा। और वो जो फराज जिद करके बैठा है कि गाय ही करनी है, समझाओ ना उसे। आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगा उससे। आ जाने दे उसे। समझाओ उसे। असलम साहब का बैल देखा? पूरे 5 लाख रुपए का लिया है। हाँ भाई, ले आए क्या या भाग गई? ये अभी तक लाए नहीं। ले आएंगे, जल्दी क्या है, वैसे भी ईद में बहुत टाइम है। हाँ हाँ, आराम से ले आना ईद के बाद। 1 महीने से कह रहे हैं लाएंगे लाएंगे, अभी तक तो लाए नहीं। फैसल भाई, आपको पता है फुप्पो ने कुर्बानी के लिए क्या खूबसूरत जानवर लिया है? आपने देखा? आपने अभी तक नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। अरे यार, हद होती है मेरे भाई। आपका होने वाला ससुराल है पिछली गली में और आपने अभी तक उनका जानवर ही नहीं देखा। बंदा ससुराल जानवर देखने जाता है फराज। अरे भाई, भाभी के बहाने चले जाए ना, जाके देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। और लगे हाथों अपना जानवर भी खरीद के ले आइएगा। अच्छा, जानवर तुम्हारी भाभी से ज्यादा खूबसूरत है? अच्छा, तो आप अपने ससुराल जाते हुए शर्मा रहे हैं? शर्मा नहीं रहा हूं फराज। शादी से पहले जाने पे पाबंदी है, नहीं जा सकता हूं। अच्छा चलो, ठीक है। एक काम कीजिए, जाके जानवर भी देख लीजिए और भाभी से भी मिल लीजिएगा। अच्छा, क्या बात है। तो मुझे तंग करने आया ना? उठो। अरे उठो, मेरी चलो, अरे चलो। मेरी बात मुझे अरे तंग मत यार, करो, चलो। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ, कैसे कॉल की? सुना है पप्पू कुर्बानी के लिए बहुत अच्छा जानवर लेकर आएंगे। अच्छा, तो इसलिए कॉल की और मैं फजूल में एवी खुशफहमी में मुब्तला हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, जानवर का पूछना तो सिर्फ बहाना है। असल में तो मुझे तुमसे बात करनी थी। ये बताओ, ईद की शॉपिंग की? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ड्रेस खरीदा है। मम्मी आके दे जाएंगी,
पहनना जरूर। तो आप आकर दे जाएं। तुम जानती हो ना कि मैं नहीं आ सकता। इन सब बातों पर फुप्पो ने पाबंदी लगा कर रखी है, फिर क्यों तंग करी? चलें तो ईद पे देख लीजिएगा, उस दिन तो पाबंदी नहीं है ना। हाँ ठीक। ये बताओ फुप्पो कैसी है? फुप्पो भी अच्छी भली हैं, मगर उनसे मिलने पे कोई पाबंदी नहीं है। गिला कर रही है मुझसे? जी। तो फिर जितना गिला करना है कर लो। आपको तंग कर रही हूँ। जानता हूँ कि तंग कर रही है। बस करो फराज, अब एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। जब से तुम्हारी छुट्टियां हुई हैं तुम तो मेरी जान को ही आ गए हो। सब समझ रहा हूं मैं, कमाता नहीं हूं ना मैं, इसीलिए कोई नहीं मेरी सुन रहा। दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह पीट पीट के लाल नहीं किया जाता फराज। अब ये लाल पीले का मुझे नहीं पता, बस मैं ये जानता हूँ कि इस बार हमारे घर पे कुर्बानी होगी। और मैं पूरे मोहल्ले को बता चुका हूँ कि हमारे घर पे कुर्बानी होने वाली है। अगर हमने कुर्बानी ना की ना तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी पूरे मोहल्ले में, ताने देंगे लोग मुझे। क्या हो गया है? क्यों ये शोर डाला हुआ है? क्या हुआ फराज, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? खैरियत तो है? तुम अकेली आई हो, सास नहीं आई तुम्हारी? ओहो अम्मा, क्या हो गया है? अकेली नहीं आ सकती क्या मैं? आ सकती हो बेटा, आ सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तो रोज रोज आना अच्छा नहीं लगता। अम्मा आपकी याद आ रही थी इसीलिए आ गई। आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ वापस। बैठ जाओ, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। और इसे समझाओ, यूनिवर्सिटी का आखिरी साल है, कुछ पढ़ ले। एक ही जिद लगा के बैठा हुआ है। क्या हुआ है? मामला कुछ संजीदा है क्या? अब फुप्पो ने भी जानवर ले लिया, हमारे घर पे कुछ नहीं आया, क्या कहेंगे लोगों को? हाँ माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? शादी के बाद ही मेरी पहली ईद है। मैंने अपने ससुराल में धात बिठाई दी है कि मेरे घर में हर साल कई बकरों की कुर्बानी होती है। इस बार गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि हमारे घर गाय की कुर्बानी होगी। अब कल को मेरी सास आपसे मिलने आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी गाय कहाँ है, तो क्या कहूंगी मैं? अम्मा कब खरीद रही हैं गायें? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें इसे समझाने के लिए कहा है और तुम उल्टा इसी का साथ दे रही हो। हम नहीं कर सकते कुर्बानी इस साल, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है हम पर, समझ गई तुम? और इस मौजू पे मैं और कोई बात नहीं करूंगी अब, समझे? भाई फराज कुछ करो, क्या करूंगी मैं? ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी? भाई मैंने आपको बता दिया है कि इस साल हमने कुर्बानी करनी है। अगर हमने कुर्बानी नहीं की तो मैं दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा यार, वो जलील करके मार देंगे मुझे। फराज इस साल कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटी का खर्चा, इस घर का खर्चा, ऊपर से जो हिना की शादी के लिए कर्जा लिया है वो भी अदा करना है यार। हम नहीं अफोर्ड कर सकते इस साल कुर्बानी। अरे भाई आप परेशान मत हो, मेरा दोस्त है ना सलमान, उसने बताया कि इस साल जो है ना किस्तों पे भी जानवर मिल रहा है। हम एक काम करेंगे, किस्तों पर जानवर ले आएंगे और किस्तें दे देंगे। कहां से देंगे वो किस्त? मैं कर्जे के पैसे देता जाऊं या एक नई किस्त और चढ़ा लूं अपने ऊपर? भैया मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया बस हमें कुर्बानी करनी है तो करनी है। चोरी करके जानवर लेकर आऊं? चोरी? हाँ चोरी। इतने बड़े हो गए लेकिन चोरी? चोरी?
आजा मेरी शहजादी, आजा 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 बच्चा, आजा 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 आजा, इधर 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 इधर, ये शाबाश मेरी शहजादी। ये कहाँ से आया? अम्मा ये मेरे दोस्त का बैल है। तो यहाँ क्यों लाए हो इसे? उसके घर में जगह नहीं थी ना, तो उसने कहा था कि चांद रात तक ना अपने घर पे बांध लो। अगर उसके घर में जगह नहीं है तो उसे इतना बड़ा जानवर खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे अम्मा, दिल में जगह होनी चाहिए, और वैसे भी मैंने अच्छा ही काम किया ना, इसमें बुराई क्या है? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है बेटा। अगर फैसल को पता चला ना तो बहुत नाराज होगा। अंदर आओ जल्दी। जी जी आ रहा हूँ, आप चलिए। जल्दी आओ। हेलो हिना, मैंने कुर्बानी का जानवर ले लिया है। आ जाओ, अपनी सास को लेके, घर पे जानवर खड़ा हुआ है। अरे मेरी रानी, टेंशन नहीं, आ जा। ओ जो मोर बच्चा। किस दोस्त का जानवर है बताओगे मुझे, और क्यों बांधा है यहाँ? दूर का दोस्त है, तो उसके घर में जगह नहीं थी ना, तो यहाँ पर बांध गया। उससे को 2 दिन में आके ये जानवर यहाँ से लीजिए। 2 दिन की इजाजत है, उसके बाद यहाँ नहीं रखूंगा। ठीक है, कह दूंगा। आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? फराज, उम्मीद करता हूँ तुम सच कह रहे हो। क्या हो गया भाई? अब आप मुझ पर शक करेंगे? आप भी ना। अरे अरे कितना टाइम हो गया, ऑफिस के लिए लेट हो गए। जाएं जाएं भाई, जाएं आप, जाएं। हाँ रानिया, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों? दरअसल हमारी गाय चोरी हो गई है। चोरी हो गई? कैसे? पता नहीं कैसे, रात को बाहर बांधी थी मगर अब पता नहीं कहाँ चली गई। अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया टेंशन ले लेके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अच्छा परेशान मत हो, मेरी फुप्पो से बात करो। हाँ ये लो। हेलो हेलो फैसल बेटा, देखो क्या हो गया। फुप्पो परेशान मत हो, मिल जाएगी। मुझे बताएं कि रंग कैसा था उसका? अब सफेद रंग की थी और अच्छी सेहतमंद हड्डी कट्टी थी। अच्छा परेशान मत हो, बस ये समझे कि गाय मिल गई, मैं आपको लेने आया। अच्छा ठीक है, कह रहे कि बैल मिल गई। शुक्र अल्लाह, तेरा लाख शुक्र है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आइए 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 आइए, प्लीज, आप ही का इंतजार हो रहा था। कुर्बानी का जानवर बहुत बहुत मुबारक हो अम्मा। नहीं, ये तो हाँ ये तो एक है, बकरे अभी आना बाकी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका जानवर तो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। हम तो समझे थे कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी बैल चोरी हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चोर पकड़ा गया। नहीं नहीं पुप्पो, वो मैंने नहीं चुराया। मैंने इन्हें बता दिया कि ये बैल तुमने चोरी होने से बचा, वरना चोर इसे पता नहीं कहाँ ले जाए। फराज ने ये जानवर चोरी होने से बचाया, इसीलिए घर ले आया। तो बेटा इसमें इतना शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? ये तो अच्छी बात है कि तुमने चोर पकड़ा, हमें तो तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रिया तो रानिया का अदा कर कि उसने बर वक्त मुझे फोन कर कर बताया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाए। इसका मतलब ये है कि इस साल आप लोगों के घर कुर्बानी का जानवर नहीं आया? वो मैं समझी कि एक ही बात है, ये कुर्बानी का जानवर है, चाहे इस घर में कुर्बानी हो या वहाँ पे, हम सब तो एक ही है ना।
रब से जो मिलवाता है खिदमत इंसान